बाबा जी रुको रुको रुको। कुछ नहीं, बाबा ने 2 का ज्यादा मार दिया, भी ठीक हो जाएंगे। पिताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको घर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप घर जाएंगे? अरे यार, उनका तो विनाश निश्चित करके आया होगा। प्योर हार्ट वाला इंसान यार मैं। ओ क्या हाल चाल मेरे दिल जलो। हेलो नमस्कारम। ओह नमस्कारम बाबा जी। आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आइला आईआईटी का सारा ज्ञान क्या आज ही देना है? बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? ये बाबा तो खुद आईआईटी में जाने की तैयारी कर रहा है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। बाबा जी कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, लेकिन मेरे पास एक साइंटिस्ट जो पूरा कर देगा आपके संतुष्ट होने का बहाना। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? ये जो दिन भर तुम पगुराते रहते हो भैंसों टाइप का, खा के गुटखा, पूरा का पूरा पाउच खोल के पूरा का पूरा मुंह में डाल के वो गुटखा खाने वाला। अरे अरे बाबा जी थोड़ा धीरे बोलो, चिल्ला चिल्ला कर सबको स्कीमें बता दो। आज 502 पीकर नहीं आए क्या? आईआईटी नहीं जाना क्या? ही। बे उछल क्यों रही है? मंत्र सर पे फूका है, गांड में नहीं। 28 अक्टूबर आइला ये बाबाओं की मंजूलिका किसने बैठा दी? मेरे ढोलना सुन। और मंजूलिका है कि मंजूल कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुझे कई सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, पारिवारिक समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा, पैसे की समस्या से भी जूझना। क्या समस्या? अबे पहले जाके खुद की समस्या से तो जूझ ले। मूतने के लिए खड़ा होना की बैठना, आज तक खुद की समस्या दूर नहीं हो रही, लेकिन दूसरों की समस्या दूर करनी है। चलो एक बार की समस्या की लिस्ट भी देख लेते हैं। हाँ बे क्या समस्या है? पारिवारिक समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा, पैसे की समस्या से भी जूझना पड़ेगा, घर गृहस्थी की समस्या से भी जूझना पड़ेगा, पार्टनर की समस्या से भी जूझना पड़ेगा। अबे जब इतनी समस्या से जूझ रही है तो इस धरती पर क्या मिलाने के लिए रह गए? ओ हिला भी नहीं सकते, नहीं तो ये चमगादड़ की झांट हस्त में तुमकी समस्या और जोड़ देगा। यहाँ पे बर्गर किंग आए थे बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए अरमान का। तो हुआ क्या सडन कि हमारे साथ मतलब कुछ लोग उन्होंने शराब पी रखी है, बड़े जोर से वो बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ में, और वी आर फीलिंग वेरी अनसेफ फॉर दैट। साढ़े तुझे देखकर खुद बर्गर किंग अनसेफ फील कर रहा है। कहीं हमारे कुर्सी के बगल में कोई भूत प्रेत तो नहीं बैठा? और डर देख रहे हो स्नैपचैट के 10 फिल्टर लगाकर, तो इसका डर निकल रहा है। इसकी फिल्टर वाली फोटो और रियलिटी में काले जामुन और अंगूर का फर्क रह गया बस। हुआ क्या सडन कि हमारे साथ मतलब कुछ लोग उन्होंने शराब पी रखी है, बड़े जोर से वो बदतमीजी कर रहे हैं। अबे कौन इस बालों वाले अवोकाडो के साथ बदतमीजी कर रहा है? सबसे पहले तुम लोगों को जेल होनी चाहिए कि तुम लोगों ने इसके साथ बदतमीजी करने का सोचा। देखिए आप देख सकते हैं कि देखिए इस जगह पे ये टाइमिंग है जहाँ पे फैमिली बैठ। अरे भयंकर, इतने सारे बदतमीज लोग, जरूर इसको किसी ने ट्रिमर दिखाया होगा। पार्वती रमणा ने खूबसूरती देख रहे हो? अबे इसको नहीं। लोगों को लूट कर ही बनाया है। मैं तो बोलता हूँ लूटो और लूटो, लूट लूट के पूरा निचोड़ दो ऐसे विश्वासी लोगों को। वैसे जिस देश का कानूनी अंधा है वहाँ तुम विश्वास से क्या ही उम्मीद कर सकते हो? वो तो अंधे के साथ साथ बहरा, गूंगा, लंगड़ा, लूला सब है। और जब पैसा खुद चल के तुम्हारे पास आ रहा है तो कोई बेवकूफी होगा जो लूटेगा नहीं, वरना शिमला जाके बर्फीले पहाड़ों के बीच रील कैसे बनेगी? एक तो ये भोसड़ी का जब देखो स्नैपचैट के फिल्टर लगाकर ऐसे रील अपलोड करता है कि बिना फिल्टर के देख के साला गांडी फट जाए। तो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में? हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। बाबा रहने दे, अब पकड़ा गया। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। जिद मत कर, पिटेगा और अलग से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बता रहा हूँ, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। अबे कितना जिद्दी है ये। इतना तो स्कूल के बच्चे टेस्ट में फेल होने के बाद जिद नहीं करते जितना ये कर रहा है। और ऐसे बिस बिस करने से सिर दर्द, पैर दर्द ठीक हो गए होते तो सारे डॉक्टर दवाइयां छोड़ पिस पिस कर रहे होते। और ये इन बाबाओं का नामकरण कौन से स्कूल वाले कर रहे हैं? कांटे वाले बाबा, अनाज वाले बाबा, पंखे वाले बाबा, फूक वाले बाबा। गले में हल्की सी खुजली है, बस छींकन में आ रहा हूँ मैं। एलर्जी। गले में खुजली है? हाँ, मुंह खोलो। ओम फट स्वाहा। लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं है।
आइला ये तो सीधा वाईफाई के थ्रू ब्लोजॉब दे रहा है। बोतल वाले बाबा सीखो इनसे की स्क्रिप्टिंग। मेरा मतलब है लोगों का इलाज कैसे किया जाता है। तुम फुसफुस करते रह गए, बाबा एक फूक में इलाज कर दे रहा है। खैर जितनी इस दुनिया में बीमारियां नहीं निकलती, उससे ज्यादा उन बीमारियों को दूर करने वाले बाबा अंधेरी राहों में, सुनसान राहों पर निकल पड़ते हैं। सच बता रहा हूँ, एक दिन सच में कोई कुत्ता पीछे पड़ जाएगा। लेकिन बाबा अपने लिंग से गाड़ी खींचने का क्या मतलब? आप कह रहे हैं अभी अपने लिंग से 6 बार क्या किए थे आप? 6 बार मैंने गाड़ी अपने लिंग से खींचा हुआ है और 4 व्हील भी खींचा हुआ है। माना आपका 16 का लोड़ा है, सारी प्रोटीन की डब्बी अपनी लिंग में भर रखी है, लेकिन इतनी भी क्या शक्ति दिखानी भाई, लिंग का पूरा जैक ही बना दिया। सोचो ये बाबा कहीं गाड़ी लेके घूमने गया है और गाड़ी का टायर अचानक पंचर हो जाए और बाबा के पास जैक भी ना हो, तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा अपने लिंग से गाड़ी खींच देगा। बाबा अपने लिंग से सारे काम कर रहा है, बस वही काम नहीं कर रहा जिसके लिए लिंग बना है। तो यहाँ पे एक संत दिखेंगे जो अपने हाथ को पिछले कुछ वर्षों से खड़े ये है अंपायर बाबा। कब से महाराज जी आप जो है सन्यासी संप्रदाय में शामिल हुए? बचपन से ही है। बाबा ने अपना ये हाथ बचपन से उठा रखा है। मतलब बचपन में बाबा को किसी ने अंपायर तो बना दिया, लेकिन अंपायरिंग कब तक करनी है ये बताना भूल गया। तब से बाबा ऐसा ही है। ऐसे तो सबको आउट देता रहेगा नहीं। Come out! Come out! Come out! टूटने दे कुर्सी! Come out! Come out! बाबा तू सच में भूत निकाल रहा है कि भूत भूतनी का मिलन? कहीं तेरे कम आउट के चक्कर में भूत अपना कम तेरे मुंह पे आउट ना कर दे। बाहर आओ! कैमरा कर। अबे बाबा इतना बढ़िया जादू दिखा रहा है, तुम हो कि बाबा पर कैमरा ही नहीं कर रहे। भूत भूतनी का अश्लील वीडियो भी तो बनाना है। अबे ये हुसफुस और फूके बिना जादू नहीं हो रहे क्या? और मैं सभी बाबाओं से पूछना चाहता हूँ कि आखिर मंत्रों का क्या हो रहा है? हुसफुस करके गांड फाड़ दे रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि समाज में बेरोजगारी और गरीबी कितनी है। मैंने कहा था समाज, ये तो पूरा गाँव ही बेरोजगार निकला। बाबा जी रुको रुको रुको। कुछ नहीं, बाबा ने 2 का ज्यादा मार लिया, भी ठीक हो जाएंगे। बाबा जी इंटरव्यू नहीं देना क्या? वेट करते रहते कि गुरु कब मरे। This review will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है। और नहीं तो क्या सिर्फ घर? अगर कर सकेंगे तो बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब करके देंगे। आखिर माँ बाप है वो हमारे, उनकी वजह से हमने जन्म लिया है। Because of so-called spiritual teachings also, they like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? माना बाबा जी माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है, लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू मैं अपने बाप से अपनी माँ के पेट में गया वो तो मेरे बाप ने बनाया है ना। और जिस बाप ने तुमको बनाया वो भी तो तुम्हारा भगवान ही हुआ। लो देखने का अलग तरीका है, वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। और बाबा आप कलयुग में रहकर सतयुग वाला कॉन्सेप्ट फिट कर रहे हो। इसी कलयुग में आप IIT बॉम्बे से पास आउट करके साधु बन गए, मोक्ष ढूंढ रहे हो, और लोग आपके पास सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि आप बाबा हो, आप IIT से पास आउट वाले बाबा हो। माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होंगे ना। चलो मानना कि कोई भगवान हमारा माँ बाप है और हम उसके बच्चे। अब माँ बाप यानी कि भगवान की जिम्मेदारी अपने बच्चे के प्रति क्या है? उसका पालन पोषण करना, उसको अच्छी शिक्षा देना, उसको समाज की बुराइयों से लड़ना सिखाना। और ये सब मेरे लिए मेरे माँ बाप ने करा है। वो बात अलग है कि आप अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचते हैं। आपके पिताजी का पिताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको घर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप घर जाएंगे? अरे यार उनका तो विनाश निश्चित करके आया हुआ है। अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे। ये तो उनकी सोच होती है। यार बाबा आपका कॉन्सेप्ट क्या है? वो माँ बाप जो हमसे काम निकलवाते हैं इसलिए वो हमारे माँ बाप है, लेकिन बाबा जब हम छोटे थे तो हमारे खाने से लेकर हमारे हगने तक का हमारे माँ बाप ही करते थे। तब हम क्या अपने माँ बाप से काम नहीं निकलवा रहे थे? तो कल वो बूढ़े होंगे, बेसहारा होंगे, लाचार होंगे, तो हमें उनसे अपने निकाले हुए काम को तो चुकाना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है। आपका आपके माँ बाप के लिए क्या सोच है वो आपका ओपिनियन है, उसको थोपो मत लोगों पर। आप अपने माँ बाप से खुश नहीं थे इसलिए आप भाग रहे हैं दुनियादारी से, अपने पुत्र धर्म से, और उसको मोक्ष का नाम दे रहे हो। आज किस तरह जीना उसके बारे में बात करो ना बाबा जी। इंसान जो सोच रहा है ना कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से मैंने जन्म दिया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, ये सब अहंकार है ना। तुम्हारे हाथ में कुछ है, भगवान एक कोविड करेगा फिर दिखा देना तुम तुम्हारे हाथ में क्या है। ये तो वही बात होगी भाई, तेरी किस्मत ऐसी ही है भाई, तू कुछ कर मत, ऐसे बैठा रहे, भगवान तेरे को जिंदा रखेगा। अगर कुछ करोगे तो भाई तुम तो अहंकारी हो। ये धूम्रपान और तमाम चीजें सेहत के लिए हानिकारक होती है। नहीं हानिकारक तो होती है, वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होती होगी, तुम्हारे लिए, बाबा के लिए नहीं। फाइनाइट देख लिया,
काल ही जब मैंने बनाया तो कितनी बार देख लिया उसका सवाल काल के अंदर, आप कैसे पूछ रहे हो भाई? बाबा बाद में फूक लेना, कैमरा है भाई प्योर हार्ट वाला इंसान यार, मैं इतनी बोल रहा हूँ कि बाबा को तो सब चलता है। आज के लिए बस इतना ही। आईआईटी वाले बाबा के लिए मैं बोलना चाहूंगी, भाई आप इतना पढ़ लिख के साधु बन गए और अपने साधुत्व में आईआईटी वाला ज्ञान भी बांट रहे हो, लेकिन लोग आपको आईआईटी से ही एडमायर कर रहे हैं ना, वरना आप भी दूसरे बाबाओं की तरह गायब रहते हैं। और तुम लोग बाबा है, देख लो सुन लो, उनको भगवान मत बना लेना, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म ही सबसे बड़ा घात करता है। खैर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, एम करते हैं 500 लाइक के लिए, इतना तो कर ही दोगे ना, कर देना यार भाई प्लीज। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब योर ब्रो, आई एम जेरी ब्रो।